हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट जीके का डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैंने साइंस के विज्ञान के एक टॉपिक का डिस्कशन किया हुआ है, वो न्यूमेरिकल भी है प्लस थ्योरेटिकल भी है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर से ज़रूर वो कंसेप्ट देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे इस वीडियो में आपको दो तरह से बेनिफिट होगा। एक आपका प्रैक्टिस सेट भी हो गया, साथ साथ आपका एक कंसेप्ट भी एक टॉपिक का हो गया, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी एग्जाम है, जो भी जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या जिस भी एग्ज़ाम की हो, या एसएससी हो, या आप यूपी पुलिस हो, या बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, सारा कुछ जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और ये टॉपिक जो मैंने बताया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इस चैनल पे जो है आपको इस तरह की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और साथ में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जितने भी जॉब है, उसका अपडेट जो है आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। और क्लासेस भी चलती हैं सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। और अभी तक जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर करते रहता हूँ, साथ में पर्सनल गाइड भी करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको डाउट है तो। और साथ में क्विज़ है और टू डू लिस्ट भी है आपको, कि प्रत्येक दिन आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है टिल एग्ज़ाम तक। जस्ट लाइक जैसे आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का है, तो आपको पर डे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ड्यूरेशन एग्ज़ाम की अवधि तक आपको, तो वह सारा कुछ मैं वहाँ गाइड करता हूँ। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और जितना भी स्कोर आपका आए तो दोस्तों आप स्कोर को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मनोहर राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर जो है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि ये जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती राजा जो है सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का जो है बचपन का नाम था मूलशंकर नाम था। और जो मैं आगे की बात करूं कि इन्होंने जो है 1875 ईस्वी के में जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है इन्होंने ही दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और उसके बाद ये जो है हरिद्वार कुंभ मेला जो हुआ था, उसमें पाखंड खंडनी पताका जो भी फहराया था, जो कि 1867 ईस्वी में फहराया गया था। तो ये सारा कुछ डिटेल जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, डैश में बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास निर्मित किया गया है। ऑप्शन जो है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। चार ऑप्शन है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम किस जगह किस स्टेट में जो है निर्मित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद मैं बात करूं उस क्वेश्चन में, जो सिक्किम में जो है बाइचिंग भूटिया के नाम पर जन्मस्थल के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है। और इन्हें जो है बाइचिंग भूटिया को 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था। और उसके बाद 2008 में इनको जो है पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। और जहाँ तक मैं सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 पारित हुआ, तो उसमें जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो ये कुछ था बाइचिंग भूटिया के नाम पे और सिक्किम राज्य के बारे में। अब यहाँ अगला मैं बात करूँ कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। ऑप्शन जो है 1605, 1485,
1590, 1510। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1510। अब ये जो है पुर्तगालियों द्वारा जो गोवा पर किया गया था कब्जा, 1510 ईस्वी में किया गया था। तो 1510 में जो है ये जो है अल्फासो डी अलबुर्क भारत में जो है ये पुर्तगाली वायसराय बन के आए हुए थे। तो भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय भी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा थे। और गोवा को ही पुर्तगालियों ने जो है ये जो है अपना व्यापारिक केंद्र बनाया हुआ था। तो भारत में प्रथम की बात करूं तो प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा थे। और अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी ये जो है। और उसके बाद मैं बात करूं तो अलबुर्कर ने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के शासक जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिए थे। उसके बाद जो है 1510 ईस्वी में जो उनसे छीना गया था, फिर उसके बाद गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा हो गया था। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। तिरुवंत और अजंता के मंदिरों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ऑप्शन राजस्थान, मधुबनी, मुगल कालीन और भीति। ऑप्शन है मुगल कालीन। तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी मौजूद था, ये जो है भीति था। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये आपको डी नंबर हो जाएगा। भीति चित्रकारी मौजूद था किसमें? तिरुवरा और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर। और अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाओं में जो है लगभग जो है 29 गुफा है। अजंता की गुफा में 29 गुफा है। और अजंता की गुफा में जो बने चित्र जो है सब जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाओं की बात करूँ तो जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में की गई थी अजंता की गुफा। और भारतीय चित्रकला के जो है गौरवशाली इतिहास का आरंभ जो भीति चित्र से ही स्टार्ट हुआ था। ये भीति चित्रकारी से ही स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो है आप इसका सही उत्तर तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी जो है भीति के द्वारा ही भीति चित्रकारी के द्वारा मौजूद है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लाला लाजपत की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ऑप्शन साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन नंबर डी है रॉल्ट अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको साइमन कमीशन। लाला लाजपत जो है लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके उनसे लाठीचार्ज किया गया और गंभीर रूप से घायल हुए। और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को राजसी जो है बर्किन हेड द्वारा की गई थी। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। तो इसकी बात करूँ मैं तो सर जॉन जेम्स साइमन थे फ्रेंड्स। और 1987 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है एम.ए. अंसारी ने की थी। एम.ए. अंसारी के द्वारा 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और उसके बाद जो है पूरे भारत में जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया था, बहिष्कार हुआ था। तो साइमन कमीशन में जो टोटल जो थे वो 7 सदस्य थे। सातों सदस्य में जो इसका मेन जो विरोध हुआ था उसका मेन विरोध की मैं बात करूँ तो वो 7 जो सदस्य थे, 7 सदस्य में जो था 7 सदस्य अंग्रेजी थे, जिस वजह से इसका विरोध हुआ था। और विरोध में लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो साइमन कमीशन के निर्णय में ही विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन था। अब मैं ये सारा क्वेश्चन था। आपका कितना स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं फिजिक्स जो है मतलब साइंस की विज्ञान की एक कंसेप्ट की मैं बात करूं तो फिजिक्स की एक टॉपिक पर मैं जैसा कि मैंने बताया कि एक टॉपिक पर मैं जिक्र करूंगा। तो ये जो है विद्युत और चुंबकत्व चैप्टर से है। विद्युत और चुंबकत्व के बारे में आप लोग को ज़रूर जानकारी होगी, जिन्होंने भी साइंस का पढ़ रखा हुआ है फिजिक्स से, तो विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पता होगा। इसमें जो है आपको सेलों का समूहन होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, जिसमें जो है 3 प्रकार होते हैं। एक श्रेणी क्रम होते हैं,
एक समांतर क्रम होते हैं और एक जो है मिश्रित समूहन होता है। आप जनरली देखते होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता होगा कि इस टाइप का, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, इसमें वैल्यू 2 दिया है, 3 वैल्यू 4 दिया है। अब आपको बोला जाएगा कि श्रेणी क्रम समूह में इसका मान बतावे, ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं साइंस में, ये आपको बिहार एसएससी में भी मिल जाएगा, रेलवे एनटीपीसी में भी मिल जाएगा और सारे एग्जाम में जो है, बहुत सारे एग्जाम में वैसे ये प्रीवियस ईयर आपको बिहार एसएससी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको और सभी एग्जाम है, सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें आप जनरली होता क्या है, तो अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो आप तुक्का मारोगे, तुक्का मारने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के इसको जो है फर्स्ट, इसमें जो है टोटल होता है, जैसे फर्स्ट हुआ आपको श्रेणी क्रम बोला जाएगा श्रेणी क्रम समूह, ठीक है। श्रेणी क्रम समूह जो उसको सीरीज जो है कॉम्बिनेशन बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे जस्ट लाइक अगर एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक सिरा, एक जो सिरा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक सिरा माइनस है और एक सिरा प्लस है, ये इस तरह से जुड़ा हो, जैसे एक सिरा माइनस है, एक सिरा प्लस है, फिर उसके बाद एक सिरा माइनस है, एक सिरा प्लस है। तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ जुड़ा हुआ हो तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, इस तरह से अगर एक दूसरे से जुड़ा हो, जैसे एक सेल ये हो गया, 2 सेल ये हो गया, 3 सेल हुआ, अलग अलग सेल है, इसका निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, ये पॉजिटिव फिर जाके इस तरह से बनता है। इस तरह से अगर जुड़ा हो तो इसको जो है हम लोग जो है श्रेणी क्रम समूह सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आप देखिए इसको अगर इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है, अगर ऐसा दिया रहेगा, इस तरह से बना रहेगा, ठीक है। अगर इसका एक वैल्यू दिया है, 2 वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू दिया है, बोलेगा कि श्रेणी क्रम समूह का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5। तो श्रेणी क्रम समूह में जो है फ्रेंड्स, इसमें होता है क्या है, तो जैसे 1 है, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 से 7 2 जुड़ जाता है, फिर 3 हो जाता है, तो टोटल कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6। इसका सही उत्तर हो जाता है 6। तो ये श्रेणी क्रम समूह में होता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है, उसके बाद आता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये पहला तो आपको बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी सेल हैं उसके सारा का एक सिरा पर बंधा था। जैसे मान के चलिए ये हुआ, फिर उसके बाद अगर ऐसे है, ये हो गया, फिर उसके बाद एक हो गया, ये तीनों एक जगह मिला हो, एक भाग अगर पॉजिटिव है इस साइड तो पॉजिटिव है, तीनों जो है एक जगह मिला हो, और निगेटिव वाला तीनों जो है एक जगह मिला हो, इस टाइप से बना हो, तो इसको जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, या इसको हम लोग ए मान ले, इसको हम लोग बी मान ले, इसको सी मान ले, तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव साइड का जो है वो एक सिरा में जुटा रहता है, नेगेटिव साइड का एक जो सिरा में जुटा रहता है। जबकि श्रेणी क्रम समूह की बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो उसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव। श्रेणी क्रम समूह की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उसमें जो है अगर 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 होता है, 1 + 2 + 3 होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ श्रेणी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 1 2 3 दिया हुआ है इस तरह का, तो इसका हो जाता है 1 है तो 1 वैल्यू हो जाता है, 2 है तो 1/2 हो जाता है, और 3 है तो 1/3 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें बटे हो जाता है, आपको अंश और आहर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि श्रेणी क्रम समूह में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर में ही सारा ऐड हो जाएगा, सारा जुट जाएगा, जबकि इसमें जो है अंश बाय बटे में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 हो गया, 1 + 1/2 हो गया, फिर सारा का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू निकलता है। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड में बात करूँ तो एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और जनरली क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो आपको बेसिक हो गया, कंसेप्ट होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे करना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन जो है होता क्या है, ये बात की। लेकिन जनरली एग्जाम में जो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको ऐसे दे दिया, फिर आपको ऐसे दे दिया, हाँ, फिर आपको ऐसे दे दिया, फिर उसके बाद इसको ऐसे जोड़ा, यहाँ पे भी 2 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ दे दिया, फिर इसको सब को एक में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद एक निकाल दिया यहाँ से। अब बोलता है कि अब वैल्यू निकालिए। अगर मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो अब इसका बोलेगा कि
आप वैल्यू निकाल के बताइए क्या वैल्यू निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध का गणना करें, तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू बतावे। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अब ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये ऐड होगा, जैसा कि हम लोग ने बात किया है कि पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम समूह हो गया। तो 2 + 3 हो गया, तो पहले इसको हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ जो 4 5 है ये भी देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव जा रहा है, तो ये भी टर्म जो है आपको श्रेणी क्रम समूह में है। तो 4 + 5 = 9 हो गया। तो आप देखिए 5 का वैल्यू ऊपर 5 हो गया, नीचे 9 हो गया। अब 9 तो हो गया, ये तो आप श्रेणी क्रम समूह में निकाल लिए। फिर उसके बाद ये जो है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ऊपर का वैल्यू 5, नीचे का वैल्यू 9, तो अब हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और प्लस 1/9 हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसको हम लोग तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अगर वैल्यू जनरली आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तुल्य प्रतिरोध क्या है इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए तो ये तुल्य प्रतिरोध में बता दिया जाता है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपको एक 12 ओम का है, ओम से डिनोट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ओम से डिनोट करते हैं। एक 15 ओम है, ठीक है, एक 20 ओम है। इसका जो है आप श्रेणी क्रम में बताइए और समांतर क्रम बताइए। आपका टास्क रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया। 12 ओम, 15 ओम, 20 ओम, इसका श्रेणी क्रम में भी बताना है, इसको समांतर क्रम में भी बताना है। और एक मैं फिगर दे रहा हूँ, वो फिगर जो है वो फिगर आप जो है उसका जो तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल वैल्यू हमको पता करना है कि क्या होगा। ये जो है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये बात करना है, ये देखना है। तो इसमें क्या होगा तो वो कैसे निकालेंगे, वो सारा वैल्यू जो आप निकाल के कितना वैल्यू आता है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये एक हो गया, ये यहाँ हो गया, फिर इसके बाद एक रेकरिंग हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये रेकरिंग हो गया। फिर यहाँ बात करूँ तो एक रेकरिंग हो गया, ठीक है, एक यहाँ बीच में रेकरिंग है। अब क्या करना है, देखिए इसका है 4 ओम, ठीक है, इसका है 8 ओम, इसकी वैल्यू जो है 1.5 ओम है, ठीक है, इसकी जो है 1.5 ओम है। और इसमें क्या करना है तो एक लाइन दे देना, एक विकर्ण दे देना, और ये विकर्ण भी में जो एक सिल लगा हुआ है उसका जो वैल्यू है 3 ओम है, ठीक है। आपको टोटल फाइंड करके हम तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये तुल्य प्रतिरोध 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन का जो है आपका क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।